Hello everyone. In this video, we're going to understand what is volcanism. And while we do that, we'll look at various types of volcanoes, how volcanoes are formed. We'll look at various diagrammatic representations, understanding different features of a volcano. And finally, we'll look at geysers and springs. Alright, let's begin. Now, volcanic activities have a profound impact on Earth's landforms. अब ये कैसे है? This is basically due to volcanic extrusions and intrusions, जो कि solid, liquid और gaseous state में होती हैं. अब बेसिकली एक्सट्रूजन्स और इंट्रूजन्स क्या होते हैं? अ वोल्केनिक सेमी मोल्टन मटेरियल विच इज जनरली मैग्मा, इफ इट कम्स आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड स्टेज अबव द सरफेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सट्रूजन. एक्सट्रूजन के बाद जब मैग्मा अर्थ के सरफेस के ऊपर आ जाता है उसको हम लावा बोलते हैं, और जब तक वो अर्थ के सरफेस के अंदर रहता है उस सेमी मोल्टन मटेरियल को हम मैग्मा बोलते हैं. बेसिकली मैग्मा जब मैंटल से बाहर आने के बाद भी अर्थ की क्रस्ट के अंदर रह जाता है तो उसे हम इंट्रूजन बोलते हैं. इनके बारे में अभी अब डिटेल में आगे देखेंगे. नाउ इंटरेस्टिंगली मैग्मा फॉर्म्स डिफरेंट लैंड फॉर्म्स डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ एंड फ्लूइडिटी ऑफ मैग्मा, द टाइप्स ऑफ क्रैक्स दैट आर देयर इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट, व्हाट काइंड ऑफ फॉल्टिंग इज प्रेजेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट, and these cracks, faulting, these joints are penetrated by magma and new landforms are formed. Right, so as you can see in this diagram, this is magma which is inside the earth's crust at this moment. And when it erupts out of the volcano, when it is above the surface of the earth, it is known as lava. So the same semi-molten material is known as magma inside the earth crust and as lava above the earth crust. This is of course the volcano. और volcano की टिप पे है vent, also known as the orifice, जिससे कि मैग्मा एक्सट्रूजन के बाद लावा बन के बाहर आता है. और हमने पिछली वीडियोस में पहले ही पढ़ लिया है कि जब लावा बाहर आता है एक कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस होता है, उसके बाद एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स बनते हैं, और जो इंट्रूजन का प्रोसेस है जिसमें कि मैग्मा अर्थ की क्रस्ट के अंदर ही रह जाता है, उससे इंट्रूसिव रॉक्स बनते हैं, ऑल्सो नोन एज प्लूटोनिक रॉक्स. और इन दोनों टाइप के रॉक्स को एक साथ हम इग्नियस रॉक्स बोलते हैं. जो एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स हैं दे आर सब्जेक्ट टू डेनुडेशन. इनकी अपर लेयर डेनुडेशन से एरोड हो जाती है, ये एक्सपोज हो जाते हैं और नए नए लैंडफॉर्म्स शेप अप होते रहते हैं. राइट, सो अब हम एक एक करके इस डायग्राम को लेबल करते हैं और सभी फीचर्स को समझते हैं. सबसे पहले आता है सिल एंड डाइक. जैसा कि आप अर्थ के क्रस्ट के अंदर देख सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल बेड्स बन रहे हैं जिसमें मैग्मा इकट्ठा हो रहा है, इनको हम सिल बोलते हैं. सो दीज टू आर सिल्स एज यू कैन सी. हियर इज वन सिल. ऑन द अदर हैंड डाइक्स आर स्लाइटली वर्टिकल वर्जन ऑफ सिल. जैसे कि ये एक एक्सट्रूजन प्लेटफॉर्म आप देख सकते हो, दिस इज नोन एज अ डाइक, जिससे मैग्मा बाहर निकल के आ रहा है. अब ऐसा नहीं है कि डाइक ही बाहर निकल के आते हैं, ये सिल भी एक्सपोज हो सकते हैं. बेसिकली द अपर लेयर्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट दे कैन कम अंडर द इम्पैक्ट ऑफ डेनुडेशन. ये एरोड हो सकती हैं और धीरे धीरे जो नीचे के सिल हैं ये एक्सपोज हो सकते हैं. सो देयर कुड बी अ टाइम वेयर दिस सिल वुड बी समवेयर एट द आउटर लेयर एंड इट वुड बी एक्सपोज टू द आउटर एटमॉस्फेयर. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिल ही एक्सपोज हो सकते हैं, जो नीचे की लेयर्स हैं ये भी एक्सपोज हो सकती हैं. एंड माइंड यू दिस इज नॉट द मेंटल. ये क्या है ये अभी हम आगे देखेंगे. बेसिकली अभी हमें ये समझना है कि एक्सपोजर किसी भी लेवल पे हो सकता है. मैग्मा कैन बी एक्सपोज्ड, इट कैन कम आउट एज लावा एट एनी स्टेज. राइट, सो बेसिकली जो लेयर्स अंदर हैं जहां पे मैग्मा इकट्ठा हो रहा है, ये इंट्रूजन वाले प्लेटफॉर्म्स हैं. इनके बारे में हम समझते हैं. सिल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अब हमें बहुत सारे लिथ्स देखने हैं. देयर आर सो मेनी नेम्स ऑफ वेरियस प्लेटफॉर्म्स विच एंड विद अ लिथ, LITH. सबसे पहले है लैकोलिथ. ये बेसिकली डोम शेप्ड सरफेस होते हैं जो कि अर्थ की क्रस्ट के अंदर होते हैं. सो दिस इज अ लैकोलिथ. उसके बाद आता है लोपोलिथ. ये भी सिल के जैसे ही होते हैं लेकिन ये थोड़ा सॉसर शेप्ड होते हैं, थोड़ा बनाना शेप्ड होते हैं, इसलिए इनको लोपोलिथ बोलते हैं. देन देयर इज फैकोलिथ विच इज स्लाइटली लेंस शेप्ड, जहां पे सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं. एंड द लास्ट इज बेथोलिथ. ये इग्नियस रॉक्स का एक बहुत बड़ा मास है जहां पे स्पेशली ग्रेनाइट देखने को मिलता है. एंड दिस इज फॉर्म्ड बाय मैग्मा, जिससे कि मेटामॉर्फोज्ड रॉक्स बनते हैं और ये मैग्मा के साथ मिलके बेथोलिथ बनते हैं. सो दिस एंटायर सेक्शन इज अ बेथोलिथ. बेथोलिथ के एग्जांपल है सच एज द अपलैंड्स ऑफ ब्रिटनी इन फ्रांस. राइट, सो हमें वोल्केनिज्म के बारे में बहुत बेसिक चीजें पता लग गई हैं कि कैसे अर्थ के चेम्बर से मैग्मा धीरे धीरे बाहर निकल के आता है, वोल्केनो से मैग्मा एक्सट्रूजन से बाहर निकलता है. लेकिन और भी तरीके हैं जिससे कि मैग्मा एक्सपोज हो सकता है, सच एज डेनुडेशन कैन कॉज सिल एंड अदर लोपोलिथ, बेथोलिथ टू बी एक्सपोज्ड टू द आउटर एटमॉस्फेयर. अब हमें वोल्केनोज का ओरिजिन देखना है. बेसिकली द अर्लीस्ट ग्रीक्स थॉट दैट द गॉड वल्कन कॉजेज दीज एक्सप्लोजंस फ्रॉम बीनीथ द वोल्केनो ऑफ सिसिली आइलैंड, इसलिए इसका नाम वोल्केनो रखा गया. God Vulcan was the god of the underworld. लेकिन अब हमें साइंटिफिक रीजंस पता है. वी नो दैट इट इज रिलेटेड टू क्रस्टल डिस्टर्बेंसेस, पर्टिकुलरली वेयर देयर आर जोन्स ऑफ वीकनेस जहां पे डीप फॉल्टिंग और फोल्डिंग हो रही है.
और जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाती है टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है. फॉर एवरी 65 feet of depth there is an increase of 1 degree Fahrenheit of temperature. Now this is the reason why magma is really hot in the regions below the earth's crust and it is in semi-molten state. अब यहाँ पे magma में बहुत सारी gases हैं such as CO2, sulfurated hydrogen, small portions of nitrogen, chlorine and other volatile substances. अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है कि मैग्मा वोल्केनो भी बना सकते हैं, लावा प्लेटोज भी बना सकते हैं, वोल्केनो काफ़ी ऊंचे भी हो सकते हैं, दे कैन बी इवनली स्प्रेड. ये मैग्मा और बेसिकली लावा की एक प्रॉपर्टी है जो कि अभी हम पढ़ेंगे विच रियली डिसाइड्स व्हाट काइंड ऑफ अ लैंडफॉर्म इज बीइंग फॉर्म्ड. फॉर एग्जांपल अगर डाइक है तो उसके केस में लावा प्लेटो बनेगा. सो दिस इज अ लावा प्लेटो. और वोल्केनिक रीजन में अगर ऑरिफिस या वेंट से एक्सट्रूजन हो रही है तो लावा की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिससे डिसाइड होता है कि वोल्केनो की हाइट क्या होगी और उसका टेरिटोरियल स्प्रेड क्या होगा. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ लावास. The first one is known as basic lava and the other type is acidic lava. A basic lava बहुत ही fluid है. It is very hot up to 1000 degrees Celsius. It is dark colored like basalt. It is rich in iron, magnesium but poor in silica. Now since it is highly fluid, it comes out of the volcano and flows quietly out of it, hence reaching good distances before solidifying. Generally basic lava से बने हुए volcanoes कुछ इस तरीके के दिखते हैं. They are spread evenly because basic lava is very fluid. On the other hand, if we talk about acidic lava, ये काफ़ी viscous होता है, इसका melting point भी काफ़ी high होता है, they are light colored, density काफ़ी कम होती है, silica high होता है और iron magnesium कम होता है. And since they are very thick, they flow very slowly. और इस स्लोनेस की वजह से जो वोल्केनोज होते हैं वो काफ़ी स्टीप साइडेड होते हैं और वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं. राइट. बेसिकली एसिडिक लावा में विस्कोसिटी इतनी ज़्यादा थी कि वो ज़्यादा दूर तक फ्लो नहीं कर पाया. थिकनेस ज़्यादा होने की वजह से ट्रैवलिंग ज़्यादा नहीं हो पाई और वो अपने एक्सट्रूजन जोन के आसपास ही सॉलिडिफाई हो गया. जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो क्रेटर है वो काफ़ी प्रोमिनेंट होगा. थिकनेस की वजह से हम बोलते हैं देयर इज कंजीलिंग ऑफ लावा. लावा यहाँ पे फंस जाता है और बाहर इतनी आसानी से आ नहीं पाता है बिकॉज इट इज़ वेरी थिक. इट इज ट्रैप्ड इन द क्रेटर. इसकी वजह से कुछ बॉम्ब्स और एक्सप्लोजन जैसे इवेंट्स होते हैं जिनको हम पायरोक्लास्ट बोलते हैं, जिससे कि ये एसिडिक लावा बाहर निकल के आता है. इसलिए कई बार हम देखते हैं कि कुछ वोल्केनोज में लावा एक्सट्रूजन के टाइम पे बहुत सारे एक्सप्लोजन होते हैं, इनको पायरोक्लास्ट बोलते हैं. और ये थिकनेस होने की वजह से एक और फिनोमिनन होता है वेयर द वोल्केनो erodes due to denudation but the vent, the orifice is so thick because of acidic lava कि उसकी erosion नहीं हो पाती है. As you can see, the volcano has eroded from this feature to this one. लेकिन जो vent था, orifice था, वो volcano के मुकाबले इतना ज़्यादा erode नहीं हो पाया है because acidic lava is very thick, it is very viscous. इसलिए जो ये एक्स्ट्रा पोर्शन बच गया है इसको स्पाइक या प्लग बोलते हैं. इसका एग्जाम्पल है सच एज माउंट पेली इन मैटिनिके. देयर इज पाइडेडोम इन फ्रांस. राइट. सो इसके बाद बारी आती है वोल्केनो के टाइप्स देखने की. बेसिकली द वोल्केनोज आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. सबसे पहला है एक्टिव वोल्केनो. एक्टिव वोल्केनो वो है जो कि रेगुलर इरप्ट हो रहे हैं. दे आर करंटली इन द प्रोसेस ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस. दूसरा टाइप है डोरमेंट वोल्केनो. नाउ डोरमेंट वोल्केनो वो हैं जो कि अभी इरप्ट नहीं हो रहे हैं बट दे हैव साइंस ऑफ पॉसिबल इरप्शंस इन फ्यूचर. भले ही अभी इरप्ट ना हो रहे हो लेकिन आने वाले टाइम में इरप्ट होने की संभावनाएं हैं. द थर्ड टाइप इज दैट ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनोज. ये वो वोल्केनोज हैं जो कि एक्सटेंट हो चुके हैं, जो कि इरप्शन का प्रोसेस जिनका डाई आउट हो चुका है एंड देयर आर नो साइंस दैट दे विल इरप्ट इन फ्यूचर. इंडिया में एक एक्टिव वोल्केनो है विच इज इन द अंडमान निकोबार आइलैंड्स. इट इज इन बैरन आइलैंड. और एक्टिव वोल्केनो की एक खासियत होती है दैट दे कैन थ्रो सॉलिड मटेरियल्स, टाइनी पार्टिकल्स इनटू द स्काई, जिनको हम वोल्केनिक डस्ट बोलते हैं. दे कैन बी डस्ट एंड ऐश. एंड दिस डस्ट और ऐश कैन ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड. बहुत सारे चक्कर लगा सकते हैं अर्थ का, जिसके बाद ये सेटल डाउन हो जाते हैं. एंड दे कैन कॉज टेम्पररी रिडक्शन इन द टेम्परेचर ऑफ द इंटायर प्लैनेट. नाउ द मोस्ट कॉमन एंड द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्केनोज आर दैट ऑफ कॉम्पोजिट कोन्स. बेसिकली कोन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वोल्केनो की फॉर्मेशन एक कोन जैसी लगती है. और इन कॉम्पोजिट कोन जैसे स्ट्रक्चर्स को हम स्ट्रैटो वोल्केनोज भी बोलते हैं. इसका एग्जाम्पल है विच इज माउंट स्ट्रोम्बोली. It is also known as the lighthouse of the Mediterranean. कुछ और एग्जाम्पल्स हैं such as Mount Vesuvius, Mount Fuji and Mount Chimborazo. राइट. सो यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि वोल्केनो की ओरिफिस के टिप पे एक काफी डिप्रेस्ड रीजन होता है. दिस इज नोन एज अ क्रेटर. और क्रेटर कुछ ऐसा दिखता है. बेसिकली इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू हाई एक्सप्लोजन्स ऑफ मैग्मा एंड लेटर इट सेटल्स डाउन एज लावा फॉर्मिंग वाइडेंड वॉइड्स. और ये वॉइड इसलिए बनते हैं कि जो कोन है और वेंट की जो टिप है दे ब्लास्ट ऑफ. पायरोक्लास्ट अभी हमने देखा था. तो जो बचा हुआ टॉप मोस्ट सरफेस है इट इज नोन एज अ क्रेटर. अब क्रेटर का एक काफी वाइडेंड वर्जन होता है विच इज नोन एज कॉल्डेरा.
और जब तक ये अपनी एक्टिव स्टेट में है यहाँ से मैग्मा के एक्सट्रूजन होता जा रहा है। लेकिन एक ऐसा स्टेट भी आएगा जब ये डोरमेंट हो जाएंगे या एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और उसके बाद रेनफॉल से यहाँ पे पानी इकट्ठा होगा, लेक्स बनेंगी। उन लेक्स को हम क्रेटर लेक या कॉल्डेरा लेक बोलते हैं। राइट, सो अब बारी आती है गीजर्स एंड हॉट स्प्रिंग्स की। इनका रिलेशन क्या है? बेसिकली जब हम वॉल्केनोज के बारे में पढ़ रहे हैं, हीटेड इनर सर्फेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उनकी वजह से गीजर्स और हॉट स्प्रिंग्स भी बनते हैं। इनको भी हमें देख लेना चाहिए। हम वॉल्केनोज की टेरिटोरियल स्प्रेड अभी नहीं देख रहे हैं। विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट बिकॉज आई बिलीव इट शुड बी एक्सप्लेन्ड प्रॉपरली, जहां पे हम मैप करेंगे काफी सारे वॉल्केनोज को, उनके रीजन्स देखेंगे ओवरऑल। In this video, we're just looking at the theory of the formation of volcanoes, its various types, features, diagrammatic representations, etc. Right, so geysers or hot springs हम देख रहे थे. These are basically associated with regions of volcanic activity. And geysers especially, they are fountains of hot water and superheated steam that may spout up to a height of 150 feet above the Earth's surface, and they come from the Earth beneath. The water temperature in geysers is beyond boiling point of 100 degrees Celsius or 212 degrees Fahrenheit. On the other hand, if we look at hot springs, we can say that it is due to water which sinks deep enough below the Earth's surface to be heated by interior forces. राइट, ये तो बहुत ही बेसिक डेफिनेशंस हो गई, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस क्या है उसको समझने के लिए हमें एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखनी पड़ेगी। राइट, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दीज टू आर हॉट स्प्रिंग्स एंड दीज टू आर गीजर्स। इनमें डिफरेंस ये है कि हॉट स्प्रिंग के केस में पानी धीरे धीरे एक डेप्थ में चला गया है जहां पे वो हीट अप हो गया है और वो गर्म पानी राइज अप कर रहा है, एंड यू कैन सी दैट द अपर लेयर ऑफ दिस वाटर बॉडी हैज बिकम स्लाइटली हॉट। लेकिन गीजर के केस में ऐसा नहीं है। गीजर के केस में पानी नीचे गया है, गर्म हुआ है, लेकिन इट एक्सप्लोड्स आउट। काफी 100-150 फीट की हाइट तक ये एक्सप्लोड होता है एंड देन इट सेटल्स डाउन। ये एक्सप्लोजन टाइमली होती है, जिसका मतलब ये है कि हर 1 घंटा 2 घंटे या किसी केस में हर दिन ये एक्सप्लोजन होगी और उसके बाद वापस सेटल डाउन हो जाएगा गीजर। और ये एक्सप्लोजन क्यों होती है? बेसिकली देयर आर बबल्स ऑफ गैस इनसाइड अ गीजर व्हिच ट्रिगर दिस इरप्शन। गीजर ज्यादा कॉमन नहीं है। दे आर जनरली फाउंड इन 3 रीजन्स। ये रीजन्स हैं आइसलैंड, नॉर्थ आइलैंड, येलोस्टोन पार्क इन यूएसए। whereas hot springs are very common, they can be found in different regions of the world. Right, so this was all about volcanoes, the types, the properties, the diagrammatic representations. We have seen geysers and hot springs, the differences. I hope that you enjoyed watching the video.